अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और EAP काउंसलर। और आज मैं बात करने जा रही हूं उन पेरेंट्स की जिनकी आंखों में गिल्ट होता है और दिल में एक ही सवाल होता है, क्या मेरे से कोई गलती हुई थी जो मेरी औलाद अब नॉर्मल है। यकीन जाने प्रैक्टिस में मुझे बहुत से पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जो थेरेपी रूम में रो पड़ते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि मैम बताएं ना, हमारी कोई गलती थी क्या? हमारी वजह से हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है? क्या इसको जिंदगी भर ऐसा ही रहना पड़ेगा? मुझे लगता है मुझे किसी गुनाह की सजा मिली है। उन सब पेरेंट्स को आज मैं कहना चाहती हूँ, ये गिल्ट, ये ब्लेम, ये टॉक्सिक क्वेश्चन आपको हील होने से रोक देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी कोई गलती नहीं थी। जेनेटिक्स, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, ये सब चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं होती, तो ये किसी की फॉल्ट नहीं है। पेरेंट्स का काम सिर्फ एक ही होता है, अनकंडीशनल लव और सेफ स्पेस देना। आप डॉक्टर नहीं हैं और ना ही कोई मिरेकल वर्कर्स हैं। आज मैं उन तमाम पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या किसी भी अबनॉर्मलिटी का शिकार हैं। सोचें, अगर आप कोई पेट अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि एक छोटी सी प्यारी सी पर्शियन कैट जो कभी आपको प्यार एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बोल के नहीं बता सकती कि वो आपसे प्यार करती है, तो आपने कभी अपनी प्यारी सी उस क्यूट सी पर्शियन कैट के बारे में सोचा है और ये सोच के परेशान हुए कि यार ये बोलती क्यों नहीं है मुझसे, अपने काम खुद क्यों नहीं कर पाती, सारे काम इसके मुझे क्यों करने पड़ते हैं, ये अपने काबिल क्यों नहीं है, अपना ख्याल खुद क्यों नहीं रख सकती? क्या उनके मामले में ये तमाम दुख करते हैं आप? नहीं। क्यों? क्योंकि लव फंक्शनैलिटी पे डिपेंड नहीं करता। ना कैट बोलती है, ना डॉग स्कूल जाता है, फिर भी आप उनका हर एक्शन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उनकी लिमिटेशन कभी भी अनवर्दी नहीं बनाती उनको। आपको पता है कि आपकी प्यारी सी कैट कोई काम नहीं कर सकती, वो अपने काबिल भी नहीं है, अपने काम भी नहीं कर सकती। वो उस कैट के काम करते हुए आपको क्यों नहीं दुख होता? क्यों? क्योंकि बाकी कैट्स भी काम नहीं कर सकती, तो आपके लिए वो नॉर्मल है क्योंकि वो बाकियों जैसी ही है। आप कभी भी ये एक्सपेक्टेशन रख के कि वो आपकी बातों का जवाब क्यों नहीं देती या वो खुद के काम खुद क्यों नहीं करती, ये सोच के रोएंगे नहीं। आपको नॉर्मल लगता है, आप खुशी खुशी उसके सारे काम करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा कोई काम नहीं कर पाता या आपसे बात नहीं कर पाता या कुछ ऐसा नहीं कर पाता जो आम इंसान कर लेते हैं, तो आप उसके सारे काम करते हुए बेइंतहा दुखी रहते हैं। हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों को और सिर्फ उस कंपैरिजन की वजह से आप गिल्ट में रहते हैं और हर वक्त उदास भी। अब इमेजिन करो, अगर दुनिया में सब लोग हैंडीकैप्ड होते और सिर्फ आप चल सकते, तो क्या हर जगह रैंप होती या स्टेयर? क्या दुनिया आपके लिए डिजाइन होती? नहीं। तो उस वक्त अब नॉर्मल कौन होता? वो जो डिफरेंट है या वो जिसके हिसाब से दुनिया डिजाइन है? दैट्स द कोर ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी। डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू डैमेज। इस बात को समझने की कोशिश करें कि अब नॉर्मेलिटी का लफ्ज, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन की गेम है। बस दूसरों से अलग होना, उसको एबनॉर्मल का टैग दिया जाता है। इसी वजह से डिफरेंटली एबल्ड वर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया कि भाई अगर आपका बच्चा दूसरों से अलग है तो वो बस अलग है, डिफरेंट है, एबनॉर्मल नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनके हाथ नहीं होते, वो हाथों से काम नहीं कर पाते, तो वो अपने पैरों को उसी एबिलिटी के काबिल कर लेते हैं, वो वही काम अपने पैरों से करने लग जाते हैं। तो वो लोग क्या जिंदगी जी नहीं रहे होते? नहीं, वो जी रहे होते हैं, बस मुख्तलिफ तरीके से। दोस्तों, हर बच्चा एक अलग सिस्टम होता है, चाहे उसे ऑटिज्म हो या ID। वो कोई ब्रोकन वर्जन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्प्लीटली डिफरेंट वायरिंग का सिस्टम है। जैसे विंडोज और मैक दोनों कंप्यूटर्स हैं, लेकिन कमांड्स अलग होती है ना उनकी। आप विंडोज को कह सकते हैं कि भाई मैक की तरह बन जा, मेक्स नो सेंस। तो प्लीज पेरेंट्स, अपने बच्चे को कंपेयर करना बंद करें। आपके हर कंपैरिजन में सिर्फ एक ग्रीफ छुपा होता है। सेलिब्रेट देयर माइक्रो अचीवमेंट्स। अगर बच्चा खुद से स्पून उठाता है, दैट्स प्रोग्रेस। थेरेपी को फिक्सिंग टूल ना समझें, बल्कि सपोर्ट सिस्टम समझें। अपने लिए भी थेरेपी कंसिडर करें, क्योंकि एक इमोशनली स्टेबल पेरेंट ही इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकता है। आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, वो डिफरेंट है। बस उनको प्यार करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनका एहसास करने के लिए, उनके काम करने के लिए उनके बाकी बच्चों की तरह होने की कंडीशन ना लगाएं। Once these comparison will be gone and you will be able to consider them different than abnormal, I promise you guys, life would be completely different, a happy different। आपका बच्चा कमजोर नहीं है, वो सिर्फ आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग है। और आप नाकाम पेरेंट नहीं हैं, आप सिर्फ एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल समझने में दुनिया को वक्त लगता है। अगर आप भी एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट हैं या आपने कभी गिल्ट फील किया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी सपोर्ट मिल सके। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ शेम नहीं, सपोर्ट हो। एंड दैट्स हाउ बडीज यू कैन चेंज द एंटायर गेम एंड गेट दिस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने साथ साथ अपने आस पास वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।